हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक मास के महत्व के बारे में एवं मैं अपनी पूजा सुबह में कैसे करती हूँ कार्तिक मास में, आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक का महीना प्रारंभ होने वाला है। बहुत ही पावन महीना होता है। श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय यह महीना है, क्योंकि इस महीने जो है श्री हरि विष्णु जी जल में निवास करते हैं। यह महीना अत्यंत ही पावन माना जाता है। जैसे कि नदियों में श्रेष्ठ माता गंगा नदी होती हैं, उसी तरह जैसे कि एकादशी यानी कि सभी एकादशियों में महत्व निर्जला एकादशी का अधिक होता है, उसी तरह से सभी महीने में श्रेष्ठ कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जितने भी हम पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं, उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी सुबह की पूजा कार्तिक के महीने में कैसे करती हूँ, मेरी क्या दिनचर्या होती है, वही मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत ही सरल पूजा बताऊँगी आसानी से, जो कि कर सकते हैं, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में बहुत सारे नियम तो हम नहीं अपना सकते, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें कि हम अपना के अपनी पूजा कर सकते हैं, जिसका कि विशेष फल हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कार्तिक के महीने में कुल 7 नियम होते हैं, जिन्हें कि अपनाकर हम अपनी पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। तो सारे नियम तो हम नहीं अपना सकते, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका कि हम पालन कर सकते हैं। तो जैसे कि सुबह सवेरे हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, तारों की छाँव में हमें स्नान करना होता है, माता तुलसी की पूजा करनी होती है, दीपदान का विशेष महत्व होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और साथ में जो है हमें भूमि शयन करना होता है। ऐसे बहुत सारे नियम कार्तिक के महीने में किए जाते हैं। एक समय भोजन किया जाता है। ये सारे नियम अपना के हम कार्तिक महीने का पावन पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ मैं जो नियम अपनाती हूँ वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला नियम मेरा होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, और इसके पश्चात माता तुलसी की पूजा मैं करती हूँ। सो वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। साथ में दीपदान मैं कैसे करती हूँ, अपनी संध्या पूजा कैसे करती हूँ, वो सब मैं आगे आने वाले वीडियो में शेयर करती जाऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक का महीना प्रारंभ होने वाला है। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है। इस साल 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और 27 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इस पूरे माह में बड़े बड़े व्रत त्यौहार भी पड़ने वाले हैं। गोवर्धन पूजा पड़ता है, करवा चौथ पड़ता है, साथ में गोपाष्टमी, धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा, तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी आदि पर्व मनाए जाते हैं। यह पावन महीना बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है श्री हरि विष्णु जी को। माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, साथ में माता तुलसी की जो है विधि विधान से पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। माता तुलसी की पूजा करने का इसमें विशेष महत्व होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमारी सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। इसमें हमें विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मैं अपनी पूजा किस प्रकार से करती हूँ कार्तिक के महीने में। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, तो सुबह इस समय मैं उठ जाती हूँ। तो ये भोर का समय है, 3:56 हो रहे हैं। तो करीब 4 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ और उठने के पश्चात सबसे पहला कार्य होता है मेरा, घर में थोड़ी सी मैं साफ़ सफाई करती हूँ। जैसे कि थोड़ी बहुत हमें झाड़ू लगा लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं बासी घर हमें नहीं रखना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई आप ना करें, क्योंकि इसमें समय निकल जाता है। आप स्नान करके पूजा करने के बाद अपनी साफ़ सफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो है आपका जो मेन एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लें। तो जैसे मैं थोड़ा सा घर के अंदर थोड़ा झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मुख्य द्वार में आके थोड़ी सी सफाई करती हूँ। मुख्य द्वार का विशेष महत्व होता है साफ़ सफाई में। इसे आपको प्रतिदिन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में तो विशेष महत्व होता है, लेकिन हाँ, आपको प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार की सुबह सवेरे सफाई कर लेनी चाहिए। थोड़े से जल का छिड़काव करना चाहिए। तो अगर आपको धोने की सुविधा है तो इस तरह से धो सकते हैं, नहीं तो आप थोड़े से जल भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद हमें मुख्य द्वार की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो आप जो है पूरे साल सुबह में भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन नहीं जलाते हैं, संध्या समय दीपक जलाते हैं, तो आप कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करने के पश्चात आप जो है एक दीपक ज़रूर से जला के रखें, क्योंकि मुख्य द्वार हमारा विशेष महत्व रखता है। तो कार्तिक के महीने में ये भी मेरा एक नियम है कि मैं मुख्य द्वार पर ज़रूर से दीपक प्रज्वलित करती हूँ। वैसे तो मैं पूरे साल जो है सुबह भी दीपक प्रज्वलित करती हूँ और संध्या के समय भी यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करती हूँ। तो बस इस तरह से हमें मुख्य द्वार की पूजा
पूजा करनी है। बहुत ही सरलता के साथ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं विधि विधान बताऊँगी कि रंगोली बनाइए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा समय होता है और हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है। कार्तिक के महीने में तारों की छाँव में स्नान करना होता है सूर्य उदय होने से पहले पहले। तो बस इस तरह से जो है ये सारे कार्य करते हुए 4 से लेकर 5 बजे के अंदर अंदर आपको स्नान कर लेना है। यानी कि आप अगर 4 बजे भी उठते हैं तो अपनी साफ़ सफाई 4:30 तक करके स्नान कर लें, तो आपका तारों की छाँव में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाएगा। स्नान का विशेष महत्व होता है। वैसे तो कार्तिक के महीने में तीर्थ नदियों का स्नान का बहुत ही विशेष महत्व होता है, लेकिन अब ऐसे में क्या करें, अगर हमारे आसपास तीर्थ नदियां ना हो तो आप अपने घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण मिला के स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में तारों की छाँव में स्नान कर सकते हैं सुबह 4 बजे से 5 बजे के अंदर अंदर। इसके पश्चात अब हमें करनी होती है माता तुलसी की पूजा। तो देखिए, स्नान करने के बाद जो है हमें सीधे जो है तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भगवान सूर्य को हम अर्घ कब दे, तो देखिए, आप अगर चाहें तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर सूर्य भगवान निकले तभी आप अर्घ दें, आप वैसे भी अर्घ दे सकते हैं। मैं कैसे करती हूँ मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं जो है सुबह में पहले तुलसी जी की पूजा कर लेती हूँ। सूर्य भगवान को हमें पहले ध्यान में कर लेना है, तो पहले आप सूर्य भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें, उनके लिए जल निकाल के रख लें। इसके पश्चात आप माता तुलसी की पूजा कर लें, और जब तक आप तुलसी की पूजा करेंगे माता की, तब तक सूर्य उदय हो जाएगा, आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो थोड़ा विधि विधान से करनी चाहिए। जैसे कि आप हल्दी कुमकुम रख सकते हैं, सिंदूर नहीं लगाया जाता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा तुलसी माता के पौधे में जो है सिंदूर लगा देते हैं, सिंदूर नहीं लगाया जाता। हल्दी कुमकुम आप लगा सकते हैं, मीठे का भोग लगा सकते हैं, थोड़े से अक्षत रख सकते हैं, जो है धूप दीप के द्वारा, पुष्प के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं थाली लगा लेती हूँ और इसके पश्चात मैं माता तुलसी की पूजा करती हूँ। तुलसी माता की पूजा करने के साथ साथ आप वहीं पर कार्तिक महत्व में, यानी कि कार्तिक महत्व में की जो कथाएँ होती हैं वो अध्ययन कर सकते हैं, अध्याय 1 अध्याय 2 करके। ऐसे अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ कार्तिक मास की जो है कथा भी जो है शेयर करूंगी। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में हमें सभी वृक्षों, जितने भी पावन वृक्ष होते हैं, जैसे कि हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से वृक्ष की जो पूजा होती है उसका विशेष महत्व होता है। तो अभी आप देख सकते हैं सुबह सवेरे का समय है, एकदम अंधेरा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। जब हम सुबह की पूजा करते हैं तो इस तरह से जो है अंधेरा रहता है, यानी कि ये सब जो है करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो सुबह का मौसम होता है बहुत अंधेरा होता है, ठंडी का समय रहता है। तो इसी तरह से अंधेरा रहता है। सूर्य भगवान जो है 6 बजे के बाद ही जो है निकलते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूजा जो है कार्तिक के महीने में कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, अभी एकदम अंधेरा है और इस तरह से अंधेरे में ही जो है हमें अपने स्नान को करना है, माता तुलसी जी की पूजा करनी है। तो यहाँ पर अभी मैंने जो है लाइट जला के रखा है, इसलिए थोड़ा सा आपको रोशनी दिखेगी। अभी मैं लाइट बंद करके दिखाती हूँ। तो देखिए, कुछ ऐसा सा अंधेरा सा हो रहा है। तो इसी तरह से हमें जो है यहाँ पर अब हम लाइट जला के थोड़ा सा पहले पूजा करेंगे, क्योंकि यहीं पर बैठ के हमें जो है कार्तिक के महत्व के बाद जो है कथाएँ भी सुननी चाहिए। कथाओं का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए कथाएँ जो है आप पढ़ सुन सकते हैं। तो आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सुनने का भी विशेष महत्व होता है। तो बस अब हम माता तुलसी जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले हम माता को सींचेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग पथवारी भी लगाते हैं, तो अगर आप पथवारी लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं पथवारी नहीं लगाती हूँ, मैं एक माता की केवल सेवा करती हूँ। तो बस गृहस्थ जीवन में जितना हो सके उतनी आप पूजा पाठ, आपके पास जितना समय हो जैसा हो आप कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम माता को पहले सींचेंगे जल से। और बृहस्पतिवार के दिन अगर कच्चे दूध, गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है माता तुलसी की पूजा करने के लिए। तो बृहस्पतिवार के दिन आप कच्चे दूध से भी माता को सींच सकते हैं। तो इस तरह से जल चढ़ाएं और माता को जल चढ़ाने के पश्चात हम जो है कुमकुम लगाएंगे। हल्दी कुमकुम आप लगा सकते हैं और सिंदूर नहीं लगाया जाता, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन हम जब माता तुलसी का विवाह करते हैं श्री हरि विष्णु जी के साथ, तभी हम जो है सिंदूर लगाते हैं, माता को चुंदरी अर्पित करते हैं। तो इस तरह से हम कुमकुम लगाएंगे और इसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे, थोड़ा सा मीठे का भोग लगाएंगे। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन होता है, माता तुलसी की पूजा का विशेष महत्व रखता है। कार्तिक के महीने में माता तुलसी जी के पौधे के सामने, यानी कि सुबह और शाम को दोनों समय घी के दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए विधि विधान से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस महीने भगवान विष्णु जो है, विष्णु भगवान के सभी अवतारों की पूजा की जाती है। इस पूरे माह भगवान जो है जल में निवास करते हैं। इसी कारण स्नान दान का विशेष महत्व होता है। स्नान दान करने से, सभी नियमों को अपनाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है
और इससे हमारे सभी पापों का जो है नाश होता है। इसलिए कार्तिक का महीना पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। हमें जो है दीपदान करना चाहिए, जैसे कि तुलसी माता के पौधे के पास दीपदान करना चाहिए, मंदिर के पास दीपदान आप कर सकते हैं, नदी सरोवर पे आप जाके दीपदान कर सकते हैं, जो है आप जो है आकाश दीप जला सकते हैं, अपने घर की छत पे आकाश दीप जला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को कार्य को माता की परिक्रमा का आप जो है संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से संकल्प लेके आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप इस महीने में जो है कार्तिक के महीने में संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि हम इतनी परिक्रमा करेंगे, हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, हम कितने दीपक प्रज्वलित करेंगे इसका भी आपको संकल्प लेना चाहिए। कितनी परिक्रमा आप कर सकते हैं उसका संकल्प लेना चाहिए। आपको पूरे महीने जो है माता की पूजा अर्चना करनी है, इसका आप संकल्प ले लें कि हाँ पूरी श्रद्धा भाव से हम कार्तिक के महीने में पूजा करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करेंगे, इसका आपको संकल्प लेना चाहिए। इस महीने जो है पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व रखा जाता है। इस महीने आप जो है दीपदान कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। इस महीने में दान का विशेष महत्व होता है। आंवले का दान आप कर सकते हैं, तुलसी माता के पत्र का दान आप कर सकते हैं और विशेष अन्न दान कर सकते हैं। तो यह सभी चीज़ें जो है कार्तिक के महीने में बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। तो तुलसी के पूजन करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए कार्तिक का महीना बहुत ही पावन माना जाता है। तो मैं कार्तिक के महीने में इसी प्रकार से पूजा करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, आप अपने घर के आंगन में, छत पे माता तुलसी की जहाँ भी आप अपने मंदिर में विराजमान करके उनका विधि विधान से पूजा अर्चना करें। साथ में पूजा अर्चना करने के पश्चात आप परिक्रमा करें। पूजा करने के पश्चात आपको परिक्रमा करनी चाहिए, जैसे कि आप 5 बार परिक्रमा कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 108 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो हो सके तो अगर आप चारों तरफ से गोल घूम के करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं अपनी ही यथास्थान जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहीं पे खड़े होकर हमें इस तरह से घूम घूम के परिक्रमा भी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। तो आपको पूजा इस तरह से करनी चाहिए परिक्रमा करके। इसके पश्चात अब मैं जो है मंदिर में जाऊँगी, मंदिर की पूजा करूँगी। तो ये सारी पूजा करते करते हो जाता है सुबह, यानी कि सूर्य भगवान जो है निकल जाते हैं, फिर मैं उन्हें अर्घ देती हूँ। तो वो भी मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगी सूर्य भगवान के। तो इस तरह से जो है मैं माता तुलसी जी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब ठंडी का समय आएगा तो थोड़ा सा हमें माता तुलसी की देख रेख करनी चाहिए। इससे क्या होती है कि बहुत जल्दी जो है तुलसी जी ख़राब हो जाती हैं। अगर ओस की बूंदें पड़ती हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उन्हें जो है रात में हटा के रख सकते हैं, या उनके ऊपर कुछ ऐसा डाल दें जिससे कि तुलसी माता का बचाव हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी तुलसी जी ठंड में ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए इसलिए मैं यहाँ थोड़ा नीचे रखती हूँ। और जहाँ आपको सुविधा हो अच्छे से माता की सेवा करें तो बहुत अच्छे से आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैं तुलसी जी की देख रेख करती हूँ और इनकी पूजा करती हूँ। और जहाँ तक हो सके तो अपने घर में एक साथ 2 तुलसी जी को लगाएं, और 2 से अधिक लगाएं, जितनी हो सके उतनी आप तुलसी जी को लगाएं। इससे क्या होती है कि अगर एक ख़राब होने लगती है तो दूसरी हमारे लिए पूजा के लिए रहती हैं, और उन्हें थोड़ा सा देख रेख के साथ आप रख सकते हो। तो देखिए, इस तरह से जब भगवान सूर्य निकल जाते हैं पूजा करने के पश्चात तो हम उन्हें अर्घ दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है पूजा होती है कार्तिक के महीने में। अब मैं शाम का भी समय का पूजा दिखा दूँगी आपको कि शाम के समय में केवल दीपक प्रज्वलित करती हूँ। ये हमारी सुबह की पूजा जो मैंने अभी की थी वो थी। तो शाम को भी हम जो है माता तुलसी के पास एक दीपक जलाएंगे। और इसके बाद जो मैं दीपदान करती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी शाम की पूजा किस प्रकार से करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की कार्तिक महीने की ये पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।